नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में युवक की मौत पर हंगामा। 19 सितंबर को रीवा आएंगे सीएम डॉक्टर मोहन। रीवा मऊगंज के टॉपर्स को मिली स्कूटी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की प्रतिमा को लेकर प्रशासन और महापौर आमने सामने। रीवा एपीएसयू में होगा एफडीपी का आयोजन। रीवा में खाद्य वितरण के दौरान पुलिस कर्मियों से मारपीट। बिहार रिवर फ्रंट बनाने वाले अधिकारियों को मिलेगा पुरस्कार। राष्ट्रीय सेविका समिति ने किया छात्रों का मार्गदर्शन। रीवा में अधीक्षक ने आधी रात छात्रों को निकाला हॉस्टल से बाहर। रीवा में ट्रक और बस में हुई तेज भिड़ंत। सतना में विधायक के सामने गुर्गे ने की मजदूर की बेदम पिटाई। सिंगरौली में जल्द होगा हवाई सेवा की शुरुआत। एमपी के 20 जिलों में नहीं पूरा हुआ बारिश का कोटा। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के कॉलेज चौराहे में बीती रात सड़क हादसे में बोदाबाग निवासी शुभम तिवारी नामक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सुबह संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचे परिजनों ने हंगामा मचा दिया। साथ ही युवक के साथ हुई घटना को लेकर संदेह जताया और पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत पुलिस ने प्राथमिक पूछताछ के लिए युवक के सभी साथियों को बुलाया और पूछताछ में यह बात सामने आई कि युवक ने अपने दोस्तों के साथ पहले पार्टी की और फिर बाइक लेकर निकल गया और कॉलेज चौराहे में सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद दोस्तों ने ही उसे इलाज के लिए संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया। साथ ही परिजनों को घटना की सूचना भी दी। पुलिस की समझाइश के उपरांत परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को रीवा त्योथर आएंगे। त्योथर से भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले भोपाल में मुलाकात कर उनसे कार्यक्रम को लेकर चर्चा की, जहां वे रीवा के त्योथर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि पहले यह कार्यक्रम 17 सितंबर को होने वाला था, लेकिन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार दौरे पर रहेंगे, जिस वजह से कार्यक्रम को 19 सितंबर को रखा गया है। मुख्यमंत्री 19 सितंबर को त्योथर तहसील भवन का लोकार्पण करेंगे। तहसील के अलावा सीएम करोड़ों की लागत के सड़क, पुल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी लोकार्पण करेंगे। रीवा जिले के 92 छात्र और 97 छात्राओं को, तो वहीं मऊगंज जिले के 27 छात्र व 32 पात्र छात्राओं को आज स्कूटी प्रदान की गई। दोनों जिलों में 248 विद्यार्थियों में 119 छात्र व 129 छात्राएं सम्मिलित रहीं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 में संचालित कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में सरकारी स्कूल टॉपर्स को स्कूटी उपहार में मिली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टॉपर्स स्टूडेंट्स को स्कूटी के रूप में यह उपहार 11 सितंबर को राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में दिया। स्कूल टॉपर्स के लिए लागू योजना का क्रियान्वयन प्रतिवर्ष होता है। रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर लगाई जाने वाली प्रतिमा को लेकर अब रोक लग गई है, जिसे लेकर अब कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। दरअसल नगर निगम प्रशासन जिसे एसएफ चौराहा बता रहा है, पुलिस विभाग उसे पुलिस लाइन चौराहा बता रही है, जिसके चलते इसी जगह पर प्रतिमा लगाने के काम के पहले ही ठनाठनी शुरू हो गई है। जहां प्रशासन ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब प्रतिमा लगाने पर अड़ गई है। दरअसल श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा को लगाने के लिए बीते काफी समय से तैयारियां चल रही थी। आगामी 17 सितंबर को श्रीनिवास तिवारी की शताब्दी के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण होना था। महापौर अजय मिश्र बाबा ने कहा है कि जिस चौराहे पर प्रतिमा को लगाना है, उस चौराहे पर बीते 10 दिनों से काम चल रहा है, लेकिन आज अचानक से पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर काम रोक दिया। चौराहे के नाम को लेकर भी नगर निगम और प्रशासन के बीच मतभेद की स्थिति बनी हुई है।
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में प्रबंधन और वाणिज्य विषय पर एक महत्वपूर्ण फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। इस एफडीपी का विषय प्रबंधन और वाणिज्य में नवाचारी अनुसंधान, शिक्षा शास्त्र और डिजिटल उपकरण है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन और वाणिज्य के क्षेत्र में संकाय सदस्यों की अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना और उन्हें नवीनतम शिक्षा शास्त्रीय अभ्यासों और डिजिटल उपकरणों से परिचित कराना है। इस एफडीपी में भारतीय ज्ञान प्रणाली की प्रासंगिकता और अनुप्रयोग पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जबकि 20 दिवसीय इस एफडीपी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया ने एफडीपी के विषय चयन, संरचना और प्रासंगिकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि निश्चय ही यह आयोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। इस संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अतुल पांडे ने सभी का स्वागत किया और एफडीपी के एक परिकल्पना तथा रूपरेखा को प्रस्तुत किया। रीवा के जवा थाना क्षेत्र के महुआ टोला स्थित खाद्य वितरण केंद्र में मंगलवार को वितरण के दौरान भारी भीड़ जुटी। व्यवस्था बनाए रखने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान अचानक माहौल बिगड़ गया। सूत्रों के मुताबिक लाइन में लगे किसानों के बीच प्रभुदयाल कोल नाम का व्यक्ति लोगों को बरगलाने लगा। बताया जा रहा है कि प्रभुदयाल कोल अत्यधिक शराब के नशे में था और किसानों के बीच गाली गलौज कर रहा था, जिसके चलते कतार में लगे किसान आपस में भिड़ गए और शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति बन गई। पुलिस ने जब उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने पुलिस स्टाफ से झूमा झटकी की और वर्दी फाड़ दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आरोपी को भीड़ से अलग कर थाने लाया। थाना पुलिस ने प्रभुदयाल कोल का सीएचसी जवा में मेडिकल कराया और शांति भंग की आशंका को देखते हुए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार रिवर फ्रंट रीवा परियोजना के लिए कार्य करने वाले गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आमोद प्रमोद योजना के अंतर्गत चयनित परियोजना में अधिकारियों को नागपुर में 12 सितंबर को आरबीसी द्वारा ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत खन्ना चौराहा स्थित शासकीय भूमि की योजना के तहत बीहर नदी के पूर्वी तट पर बाबा घाट से कोतवाली घाट तक 1.30 किलोमीटर रिवर फ्रंट का निर्माण कार्य कराया गया है। 9 सितंबर को रीवा में राष्ट्र सेविका समिति द्वारा राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच भारतीय संस्कृति और संस्कार के पर्सनालिटी डेवलपमेंट तथा वर्तमान भारतीय परिस्थिति के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व सचिव डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी मूल्यों और संस्कारों पर चर्चा की। शैलजा तिवारी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर चर्चा की, तो वहीं भारती शर्मा ने बच्चों को हेल्थ एंड हाइजीन विषय पर मार्गदर्शित किया। रीवा शहर के झिरिया स्थित अनुसूचित जाति छात्रावास से अधीक्षक ने बीती रात 10 बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया। जिन छात्रों को निकाला गया है वे बीएड और बी फार्मा जैसे कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रावास से अचानक आधी रात बाहर निकालने से नाराज छात्र गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि इससे पहले बीएड और एलएलबी करने वाले छात्रों को छात्रावास की पात्रता थी। कॉलेज में प्रवेश के दौरान ही हमें छात्रावास आवंटित हुआ था, लेकिन अचानक अब हमें अपात्र बताकर नाम काट दिया गया। छात्रों ने अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हम छात्रावास की अव्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाते हैं, इसलिए यह कार्यवाही की गई है। सर, मेरा नाम राजकुमार भारती है। मैं मैहर जिले का निवासी हूँ। सर मैं पोस्ट क्रमांक 3 झिरिया में छात्रावास में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। सर निरंतर मैं एमए में पढ़ रहा था। अब बीएड में एडमिशन लिया। सर के द्वारा बोला भी गया था कि बीएड में आप ले लीजिए, मैं एडमिशन दूंगा सर। लेकिन कल अचानक ऐसे काटा गया। रात में 8 बजे लिस्ट चिपका दी गई कि आप लोग का एडमिशन नहीं, आप लोग बाहर चले जाइए। सर अब बताइए सर, हम लोग रात में कहाँ जाएं सर? और हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। जो निरंतर लड़के पढ़ रहे थे उनको पिछले वर्ष एडमिशन दिया गया था, एलएलबी में दिया जाता है,
सर बीएड में दिया जाता है, बी फार्मा में दिया जाता है, यहाँ तक कि बीटेक में तक में दिया जाता है, मेडिकल कोर्सेस में दिया जाता है। क्या सर बीएड ही ऐसा कोर्स है कि उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा सर? कितने छात्र हैं? सर ऐसे 10 छात्र हैं सर। 6-7 लड़के बीएड वाले हैं, 3-4 लड़के हैं हमारे डी फार्मा वाले सर, और 1-2 लड़के हैं पीजीडीसीए वाले सर। इसका कितने बच्चों को निकाला कुछ सर 10 लड़कों को, टोटल? 10 11 सर, 11 ही हैं सर। अब अधीक्षक साहब ने क्या कहा इसके बाद? अधीक्षक सर ने कुछ नहीं बोला, कहा नियम के विरुद्ध मैं नहीं दूंगा सर। रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के बेलवा पैकान आरटीओ उड़नदस्ता चेक पॉइंट के पास वाहनों की चेकिंग के दौरान बनारस से आ रही सर्विस बस ट्रक से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि सर्विस बस बनारस की ओर से आ रही थी और नागपुर जा रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरटीओ उड़नदस्ता टीम द्वारा वाहनों की चेकिंग के लिए उन्हें रोका गया था। उसी दौरान ट्रक चालक तेज रफ्तार में ट्रक लेकर आया और उड़नदस्ते की टीम जब तक उसे रोक पाती कि तेजी से ब्रेक लगाते हुए वो बस से जा भिड़ा। घटना के बाद हाईवे में जाम की स्थिति निर्मित हो गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार की मौजूदगी में उनके रिश्तेदार ने युवक की बेदम पिटाई की। अब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 6 सितंबर की है, जहां मजदूर राम लखन पटेल विधायक के पास मौजूद था। इसी दौरान विधायक के करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे अंकुश सिंह गहरवार ने युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि विधायक सुरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद थे। उन्होंने ना तो मारपीट रोकने की कोशिश की और ना ही कोई हस्तक्षेप किया। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान राम लखन वहां पहुंचा और खाद ना मिलने की शिकायत करने लगा। जब विधायक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसने बार बार खाद की समस्या दोहराई। इसी बात से नाराज होकर उसके रिश्तेदार अंकुश सिंह गहरवार ने राम लखन को मारना पीटना शुरू कर दिया। सिंगरौली जिले में जल्द ही नियमित हवाई सेवा शुरू होने की संभावना है। सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ल ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के OLS सर्वेक्षण के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 89,01,566 रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। आयुक्त विमान संचालनालय भोपाल ने यह राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज दी है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी सिंगरौली हवाई पट्टी का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बाद सिंगरौली एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट में अपग्रेड किया जाएगा। इस विस्तार के बाद सिंगरौली से बनारस और भोपाल के लिए 80 सीटर विमान सेवा शुरू होगी। मध्य प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में सामान्य से 10% बारिश ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मालवा, निवाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग के बड़े बुरे हाल है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक मानसून टर्फ डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, लेकिन ये प्रदेश से दूर है। इस वजह से कुछ जिलों में ही बारिश हो रही है और बाकी जिलों में सूखा है। MP में जब से मानसून एंटर हुआ तब से पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में तेज बारिश हुई है। यहां बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव रहे। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले में नगरीय निकाय तथा पंचायत राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। पुनर्निरीक्षण के लिए तैनात अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 सितंबर को शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।